हाँ, तो पारंपरिक सुरक्षा में हम सोचते थे कि अगर कोई नेटवर्क के अंदर है तो मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ, पर अब तो वो बात रही नहीं है ना। बिल्कुल। साइबर खतरे इतने बढ़ गए हैं कि वो पुरानी सोच वो अब एक कमजोरी बन गई है। हाँ, और इसीलिए आज हम जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर यानी ZTA पर एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। सही। इसका जो मूल सिद्धांत है, कभी भरोसा न करो, हमेशा पुष्टि करो। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। यही आज की जरूरत है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये ZTA आखिर है क्या, क्यों इतना जरूरी हो गया है और हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। क्योंकि वो पुराने किले वाली दीवार वाले मॉडल तो अब नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चल रहे। तो शुरू करते हैं जीटीए की परिभाषा से। देखिए, ये एक ऐसा सुरक्षा मॉडल है जो मानकर चलता है कि किसी पर भी, मतलब किसी भी यूजर, डिवाइस या एप्लीकेशन पर डिफॉल्ट रूप से भरोसा नहीं करना है, चाहे वो नेटवर्क के अंदर ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, चाहे अंदर हो या बाहर। ये उस पुरानी सोच से एकदम अलग है जहां अंदर वालों को सुरक्षित मान लिया जाता था। अच्छा, तो मतलब अंदर वाले भी अब भरोसे के लायक नहीं रहे। देखिए, लायक होने की बात नहीं है, बात यह है कि हमलावर अब ज्यादा शातिर हो गए हैं। वो फिशिंग से या सेशन हाईजैकिंग से या फिर सिस्टम की कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन का फायदा उठाकर अंदर आ सकते हैं। समझ गए। तो ZTA कहता है कि हर कनेक्शन को शक की नजर से देखो जब तक वो सुरक्षित साबित ना हो जाए। एकदम सही। जब तक पूरी तरह वेरिफिकेशन ना हो तब तक वो संदिग्ध है। और ये इतना बड़ा बदलाव क्यों लाना पड़ा? मतलब पुराने मॉडल्स में क्या गड़बड़ थी? देखिए, वो जो पुराने परिधि आधारित मॉडल्स थे, जैसे फायरवॉल, वीपीएन, वो एक सीमा बनाते थे। पर आज का बिजनेस उस सीमा में बंधा हुआ नहीं है। हाँ, वो तो है। रिमोट वर्क कितना बढ़ गया है। हाँ, रिमोट वर्क है, क्लाउड है, डेटा एक जगह पर है ही नहीं, वो तो फैला हुआ है। और अंदरूनी खतरों का क्या? मतलब अपने ही लोग या सिस्टम्स। वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और लैटरल मूवमेंट, मतलब एक बार हमलावर अंदर आ गया तो वो नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कैसे कूदता है, उसे रोकना, ये सब पुरानी व्यवस्था में मुश्किल था। सही कह रहे हैं। आज का बिजनेस तो असल में बिना सीमाओं वाला है। नेटवर्क की वो सीमा तो अब एक तरह से धुंधली हो चुकी है। बिल्कुल। इसीलिए नए नजरिए की जरूरत पड़ी। और यहीं पर आते हैं जीरो ट्रस्ट के मुख्य सिद्धांत। हाँ, बताइए पहला क्या है? पहला है, स्पष्ट रूप से सत्यापित करें। मतलब हर एक्सेस रिक्वेस्ट के लिए जो भी जानकारी उपलब्ध है, आइडेंटिटी, लोकेशन, डिवाइस की हेल्थ वगैरह, उसके आधार पर हमेशा ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करें। ठीक है, वेरीफाई एक्सप्लिसिटली। और दूसरा? दूसरा है न्यूनतम विशेषाधिकार पहुंच, यानी लीस्ट प्रिविलेज्ड एक्सेस। मतलब यूजर को सिर्फ उतनी ही पहुंच दो जितनी उसके काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, बस, कोई फालतू की परमिशन नहीं। अच्छा, मतलब ज्यादा खुली छूट नहीं देनी है। बिल्कुल नहीं। और तीसरा है माइक्रो सेगमेंटेशन। नेटवर्क को छोटे छोटे सुरक्षित हिस्सों में बांट देना। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये कि अगर एक हिस्से में कोई गड़बड़ होती भी है, कोई सेंध लगती है, तो हमलावर आसानी से पूरे नेटवर्क में फैल नहीं सकेगा। वो उसी छोटे हिस्से तक सीमित रह जाएगा। समझ गए। तो स्पष्ट सत्यापन, न्यूनतम पहुंच और माइक्रो सेगमेंटेशन। कोई और भी है? हाँ, एक और बहुत जरूरी है, निरंतर निगरानी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। मतलब एक बार लॉगिन हो गया तो काम खत्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगातार देखते रहना कि नेटवर्क में क्या चल रहा है, रियल टाइम में। और जो नीतियां हैं उन्हें रिस्क के हिसाब से बदलते रहना। भरोसा कोई परमानेंट चीज नहीं है, उसे बार बार कमाना पड़ता है। अच्छा, इसे किसी असली उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई होटल से काम कर रहा है। हाँ, अच्छा उदाहरण है। देखिए, पुराने VPN में क्या होता था, अक्सर कनेक्ट होते ही उसे पूरे नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता था। जो कि खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक। लेकिन जीटीए में क्या होगा, पहले सिस्टम उसकी पहचान कंफर्म करेगा, डिवाइस चेक करेगा कि वो सुरक्षित है या नहीं, लोकेशन देखेगा, फिर उसे सिर्फ उन खास एप्लीकेशंस का ही एक्सेस मिलेगा जिनकी उसे जरूरत है। और सब कुछ लॉग भी होगा। हाँ, उसकी सारी एक्टिविटी रियल टाइम में लॉग होगी और एनालाइज की जाएगी। तो मतलब अगर किसी तरह उसके लॉगिन डिटेल्स चोरी भी हो जाएं, तो भी हमलावर की पहुंच बहुत बहुत सीमित रहेगी। वो पूरे नेटवर्क में धमाचौकड़ी नहीं मचा पाएगा। जीटीए उसके फैलने के रास्ते बंद कर देता है। ये तो काफी असरदार लगता है। इसको लागू करने के लिए किस तरह के टूल्स या टेक्नोलॉजी चाहिए होती हैं? इसमें कई तरह के टूल्स मिलकर काम करते हैं। जैसे आइडेंटिटी के लिए एज्योर एडी या ऑक्टा जैसे पहचान प्रदाता, एंडपॉइंट सुरक्षा के लिए क्राउडस्ट्राइक जैसे समाधान, पॉलिसी लागू करने के लिए सिस्को डुओ, Zscaler जैसे इंजन,
और फिर निगरानी और विश्लेषण के लिए स्प्लंक जैसे प्लेटफॉर्म्स, ये सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन क्या इसे अपनाना आसान है? कोई चुनौतियां भी आती होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं, जैसे पुरानी लेगेसी सिस्टम शायद जीटीए के लिए तैयार ना हो। कभी-कभी टीमों में भी एक कल्चरल रेजिस्टेंस होता है, सुविधा को सुरक्षा से ऊपर रखने की आदत, और हाँ, शुरुआती लागत और इसे लागू करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे रैंसमवेयर और अंदरूनी खतरे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, उसे देखते हुए जीटीए ना अपनाने की लागत शायद कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है। डेवलपर्स और सीटीओस के लिए इसका क्या मतलब है? डेवलपर्स को अब ऐसे ऐप्स डिजाइन करने होंगे जो ज्यादा बारीक परमिशन कंट्रोल और आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस को सपोर्ट करें। और सीटीओस का रोल बहुत अहम है। उन्हें ये जो सोच में बदलाव है उसे लीड करना होगा, सुरक्षा को बिजनेस की जरूरतों के साथ जोड़ना होगा। डेवसेकऑप्स का रोल भी यहीं आता होगा। एकदम, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस सबको शुरू से साथ लेकर चलना, ताकि सिक्योरिटी बाद में जोड़ी जाने वाली चीज न रहे। ये सिर्फ आईटी का फैसला नहीं है, ये बिजनेस को चलाने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है आज की दुनिया में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर साइबर सुरक्षा अब सिर्फ दीवारें ऊंची करने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा छोटे और गतिशील चेक पॉइंट्स बनाने के बारे में है। हाँ, ZTA सुरक्षा को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। हर एक्सेस रिक्वेस्ट को एक संभावित उल्लंघन मानकर जांचता है। और शायद सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में भरोसा अपने आप में ही एक रिस्क बन गया है। सही कहा, इसे मानकर चलने के बजाय लगातार कमाना और सत्यापित करना पड़ता है। शायद यही सबसे बड़ा सबक है।